श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णां खलु पाण्डवैरणनदी केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनशतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं
पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। शिव 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 शंभो, 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 शिव 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 शंभो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव 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 शंभो, हर 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 शंभो, शिव 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 शंभो, हर 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 शंभो। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका, विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच में सदा। ओ कुछ दिनों से हम ये दैया परिवार द्वारा आयोजित जो अविरत चलती रहती है प्रेमपुरी आश्रम में गीता चिंतन माला में 17वां अध्याय का हम विचार कर रहे हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग है। शास्त्र हमें पता नहीं है, क्या रीति है क्या नीति है, ये सुख कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे में श्रद्धा पूर्ण है। तो किस प्रकार से हमारी गति होती है, ये अर्जुन का प्रश्न होता है। जिसकी निष्ठा सच्ची हो, तो निष्ठावान व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति की गति कैसे होती है, उसको जीवन में क्या फल मिलता है ना। कभी कभी हमें लोग डरा देते हैं और हम डरे भी कहते हैं। देखो अध्यात्म में कितना हम डर घुस गया, अरे ये करेंगे तो पाप लगेगा, तो ऐसा करेंगे तो ये दोष लगेगा, ये लगेगा। ये भय जो है ना, वो क्यों है? क्योंकि अनजाने में हमसे कुछ गलती हो जाए, भगवान का प्रकोप, भगवान का श्राप लग जाएगा तो। लेकिन 17वां अध्याय का हम पारायण करेंगे तो हमें इतना तो स्पष्ट हो जाता है, भले हमें शास्त्र पता नहीं है, भले हमें रीति पता नहीं है, जो विधि पता नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा पूर्ण है तो भगवान हमारी पूजा का, भगवान हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः जो श्रद्धा है वो भाव ही है ना, इमोशंस। आप पूजा अच्छी तरह से करो, शास्त्रोक्त प्रकार से करो, लेकिन आप में भाव ही नहीं होगा, आप में श्रद्धा ही नहीं होगी, तो फिर सब बेकार हो जाता है।
और शायद कभी शास्त्र का परिस्थितिवश संजोगवश एकाध शास्त्र के अनुसार हम उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं, शास्त्र के हिसाब से चूक हो जाती है, लेकिन हमारी श्रद्धा पूर्ण है, हमारा भाव पूर्ण है, तो भगवान वो हमें 100 मार्क दे देते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन उसमें निष्ठा होनी चाहिए। श्रद्धा माने सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने 3 प्रकार की निष्ठाओं का यहाँ भेद किया है। सात्विक निष्ठा, राजसिक निष्ठा और तामसिक निष्ठा। जो निष्ठा या श्रद्धा हमारी सात्विक होगी, तो वो फिर आप चाहे कोई भी पूजा करो, यज्ञ करो, कोई भी अनुष्ठान करो, आप हमेशा उसमें सफल होंगे। आप में ईश्वर की कृपा अवश्य उतरेगी ही उतरेगी ही। आपको ये दिव्य अनुभव होगा ही होगा। और एक तरफ आपने शास्त्र भी अच्छी तरह से निभाया है, लेकिन आपकी श्रद्धा में रजोगुण है, मतलब कुछ स्वार्थ प्रेरित, अहंकार प्रेरित, दंभ प्रेरित, अगर ऐसा कुछ भाव से आप रखते हैं, पूजा अनुष्ठान अच्छी तरह से आप अनुष्ठान करते हैं, अच्छी तरह से आप शास्त्र का पालन भी करते हैं, फिर भी आप भगवान से दूर रह जाते हैं। क्योंकि जहाँ निष्कामता होती है, जहाँ शुद्ध भाव होता है, जहाँ सात्विक श्रद्धा होती है, प्रभु उसको अपने समीप लेते हैं। और इसमें भी ये जो 3 प्रकार के तप की बात चल रही है, भगवान ने कहते हैं, तो अ, वैसे तो शरीर का तप है, वाणी का तप है और मन का तप की बात की है, लेकिन मुझे ये लगता है, शायद मेरी गलती भी हो सकती है, कि जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण कहे, ज्ञानी की बात की, फिर स्थितप्रज्ञ के लक्षण कहे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में कर्म की बात की, फिर छठे अध्याय में योगी के लक्षण कहे, 12वें अध्याय में भक्ति की बात की, फिर भक्त के लक्षण कहे। इसी तरह से ये 3 श्लोक जो है ना, वो तप के माध्यम बना के, जो सच्चा सात्विक श्रद्धा वाला होता है, सात्विक निष्ठा जिसकी होती है, वो ऐसा होता है। कैसा होता है? तो वो शरीर से, मन से और वाणी से तपस्वी होता है। तो भगवान यहाँ तप की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के तप। कल हमने शारीरिक तप की बात की। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है। तो आज हम वाणी का तप किसको कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी ये परंपरा है प्रेमपुरी आश्रम की कि जब हम अ, इसकी चर्चा करते हो, सबसे पहले श्लोक का पठन करना है और भाष्य का भी पठन करना है, और उसके बाद हम उस पे चर्चा करें। आप सबके पास पुस्तक होगी, तो आइए पहले इनका पठन भी करेंगे। वाणी का तप, गीता का 17वां अध्याय और 15वां श्लोक। चलो, निकाला। अनुद्वेगकरं वाक्यम्, अनुद्वेगकरं वाक्यम्, सत्यं प्रियहितं च यत्, सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते, वाङ्मयं तप उच्यते। आइए शंकराचार्य का भाष्य पढ़े हम। अनुद्वेगकरम प्राणिनाम अदुःखकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे अनुद्वेग करत्वादिभिः धर्मैः वाक्यम विशेष्यते, विशेषेण धर्म समुच्चयार्थः च शब्दः
परप्रत्याय नार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितानु उद्वेग करत्वानाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा हीनता स्यात् यदि न तत् वाङ्मयं तपः यथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा हीनतायां न वाङ्मय तपस्वम तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा हीनस्य न वाङ्मय तपस्वम तथा हितवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिः वा वियुक्तस्य न वाङ्मय तपस्वम किं पुनः ततः तपः यत् सत्यं वाक्यम अनुद्वेगकरं प्रियहितं च यत् तत् परमं तपो वाङ्मयम् यथा शांतो भव वत्स स्वाध्यायं योगञ्च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति स्वाध्यायाभ्यसनं च एव यथा विधि वाङ्मयं तप उच्यते। अब शंकराचार्य जी ने एग्जाम्पल दिया किस प्रकार बोलना चाहिए। देखो ये वाणी का तप है। और मैंने कल भी कहा था ना, जैसे हम तप शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मानस पर पे ख्याल आता है, जैसे ध्रुव जी ने तप किया, जैसे प्रहलाद जी ने तप किया, और कई असुर लोग भी, हिरण्यकशिपु, रावण, उन लोगों भी तप करते हैं। तो बड़ी शरीर को कठिनाई देते हैं, कष्ट देते हैं, कितने दिनों का उपवास, कोई निराहार, जल भी छोड़ देते हैं, एक पैर पर खड़े रहते हैं। ये सब तप तो भगवान की दृष्टि से बहुत ही सामान्य है। लेकिन सच्चा तप तो हम घर में रह के भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये तप बहुत कठिन है ना। अगर ये तप अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर सारे शास्त्रों का निचोड़ हमें आ गया, है ना। एक तरफ हमें शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है, आचार विचार का हम बहुत ऐसे करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा होता है ना। तो भगवान तो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस, इसलिए मुझे 17वां अध्याय बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई भक्ति की बात नहीं, कोई योग की बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी हो, बड़े बड़े योगी हो, बड़े बड़े भक्त हो, लेकिन जिसका व्यवहार ही शुद्ध न हो, जिसका आचरण ही शुद्ध न हो, अंततोगत्वा ये जो 3 प्रकार का तप है ना, वो आचरण का है ना। आप किस प्रकार समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इससे ही पता चलता है आप सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, आप सात्विक हैं कि तामसिक हैं, आप भक्त हैं कि फिर असुर हैं, आप साक्षर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, या फिर साक्षर का उल्टा होता है राक्षस। तो ये सब हमारे व्यवहार से ही पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास कुछ डिग्री नहीं होती है, लेकिन आचरण इतना शुद्ध होता है, हमें लगता है सच्चा संत तो यही है, सच्चा भक्त तो यही है। न इसे गीता पढ़ी है, ना कोई शास्त्र का अध्ययन किया है, ना कोई गुरु किया है, फिर भी अंदर से ही इतना वो सात्विक, इतना ही भोला रहता है वो। और अगर आदमी की पहचान करनी हो ना, तो 3 तरह से करनी होती है। एक तो वो शरीर से किस तरह आचरण करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, हाँ? दूसरी, उसकी जबान से भी उसकी परीक्षा हो जाती है, वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है। और तीसरा, हाँ ठीक है,
अच्छा, अच्छा। बस मैं यही बोल रहा हूँ, तो मन में ये सब वो 5वें वाले पे रखे झगड़ा, है ना? तो मन से हम क्या सोच रहे हैं? हमारे विचार क्या हैं? इससे भी हमें पता चलता है कि हमारी तो मन स्थिति, शारीरिक स्थिति और ज़बान की, ये 3 से आदमी संपूर्ण उसका हमें पता चल जाता है, आदमी किस कक्षा का है। तो यहाँ भगवान ने वाणी का तप क्या है? इसमें देखो अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियहितम, ये 4 गुण होने चाहिए। सत्यता, वाणी में कौन सा 4 क्वालिटी होनी? सत्यता होनी चाहिए, प्रियता होनी चाहिए, हितकारिता होनी चाहिए और अनुद्विग्नता होनी चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं कि ये चारों में से एक भी हो अगर नहीं है, आप में आप सत्य बोलते हैं लेकिन प्रिय वाणी नहीं है, कठोर भाषा में बोलते हैं, तो फिर वो आपका वाणी का तप नहीं है। आप एकदम मधुर भाषा में बोलते हैं, लेकिन वाणी में सत्यता नहीं है, हाँ? और हितकारक नहीं है, तो वो भी वाणी का तप नहीं माना जाता है। मतलब चारों में से एक की भी कमी रह गई, तो फेल। चारे 4 बात होनी चाहिए, सत्यता भी होनी चाहिए, प्रियता भी होनी चाहिए, हितकारिता भी होनी चाहिए और अनुद्विग्नता होनी चाहिए। तभी ये वाणी का तप सिद्ध हो सकता है। आइए इस पे थोड़ी चर्चा करें। हमारे शरीर की रचना आप देखेंगे ना, भगवान ने किस तरह से की है मालूम है? आप देखो क्यों? भगवान बताना चाहते हैं कि जैसे जीभ सॉफ्ट हैं, बिना हड्डी की हैं, वैसे ज़बान की बिना हड्डी की होनी चाहिए, है ना? कठोर भाषा, ગુજરાતીમાં કહે ને હાડકા પુરવાની ખોટ કરીએ છે. कोई लोग की जबान इतनी कठोर होती है ना एकदम, बात-बात पे दूसरे वाला घबरा जाता है बेचारा एकदम। इतनी ऊँची आवाज़ में और इतनी कठोर भाषा में, तो ये वाणी का तप नहीं है। वाणी का तप माने अनुद्वेग करम, किसी को उद्वेग ना हो, ये सबसे पहली क्वालिटी है, अनुद्वेग करम। भगवान ने हमें जो जुबान दी है, वो जुबान का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, है ना? ये जिह्वा जो है, वो एक स्वाद के लिए भी होता है और एक वाद के लिए भी होता है। स्वाद तो हमें अंदर की अनुभूति होती है और वाद जब हम करते हैं, तब दूसरों को भी उसकी असर होती है। तो जिह्वा, ये मनुष्य जीवन में भगवान ने दी हुई सबसे बड़ी अमूल्य चीज है, जिह्वा। लुकमान नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हो गया। उसको पूछा गया कि इस मनुष्य अंग में सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अंग कौन सा है? तो उसने बोला ये जीभ। क्यों? क्योंकि जीभ में इतनी ताकत है, मर्दे को भी जिंदा कर दे। फिर उसे पूछा गया कि इस शरीर रचना में सबसे कनिष्ठ 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 से भी कनिष्ठ अंग कौन सा है? तो उसने बोला यह जीभ। क्यों? क्योंकि ये जीभ में ताकत है, जिंदों को भी शब्द कर दे, है ना? इसलिए तो शायद तुलसीदास ने कहा है, शब्द शब्द तो क्या करे, शब्द को हाथ न पाऊं, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे गाओ। देखो ये शब्द की कितनी ताकत है। आप दूसरी योनि की हम कंपेयर करें ना, एक तरफ हम मनुष्य योनि है और एक तरफ सूरी सारी 84 लाख योनि। आप देख ले, कोई भी योनि को देख लीजिए, इनके पास जो शक्ति है, उसके मुकाबले में हम बहुत ही कमजोर हैं। एक एक इंद्रिय के अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे पक्षी जगत में आप देख लीजिए समड़ी या गरुड़, अब इतनी ऊंचाई पे वो आकाश में उड़ते हैं और जैसे ही छोटा सा उंदर देखते हैं वहां तुरंत तड़ाप मारता है। मतलब देखिए पक्षी जगत में ये समड़ी हैं, गरुड़ हैं, ये सबकी आंख कितनी तेज होगी। और हम लोगों को तो 5 साल में ही चश्मे आ जाते हैं, आंखें इतनी कमजोर हो जाती है, इतना भी हम नहीं देख पाते हैं, है ना? 40-42 का मतलब क्या है, बेताड़ा आवे बेताड़ा। पढ़ने के लिए भी चश्मा चाहिए, दूर देखने के लिए भी चश्मा चाहिए। तो हमारे से इतर योनि में देखो इंद्र कितनी, आपने किसी को देखा
कोई भी पशु ने में जिसको चश्मा पहनना पड़ा हो, सबका अपना-अपना काम चलता है। हमारे बाल देखो अभी सब झड़ने लगे, है ना? पूरा मैदान। आप रीछ का बाल देखो, है ना? हाँ, कोई भी पशु जगत में देखो इसको कभी वो जड़ आते ही नहीं, है ना? रीछ कितने एकदम ये होते हैं बाल। नाखून क्या आप देख लीजिए, हमारे बहनें कभी-कभी वो नाखून बढ़ाती हैं, लेकिन आप रीछ का बाग दीजिए, बाक, नख, ये सब नख, इसके सामने हमारे नाखून की कोई विसात नहीं है ना? कोई भी अंग आप कंपैरिज़न कर लो, सब में हम कमज़ोर पड़ जाएँगे। लेकिन 2 चीज़ हमें दिया है भगवान ने, जिससे कारण हम सब पे राज करते हैं। कौन-सा? एक बुद्धि और दूसरा वाणी, जुबान, है ना? इसलिए हम सब पे राज करते हैं। तो भगवान ने हमें जो जिह्वा दी है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी-कभी क्या है कि किसी के हाथ से कुछ गिर जाता है तो क्यों भाई हाथ हाथ में गुजरातीમાં કહે ને હાથમાં ગુમડું થયું જ કે શું? કોઈને ठोकर वागे કેમ આંધળો થઈ ગયો છે કે શું? ये सब कठोर शब्द हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये वैष्णवता नहीं है, ये भक्त के लक्षण नहीं है, ये साधु पुरुष के लक्षण नहीं है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, तो जिसमें उद्वेग ना हो ऐसी वाणी। एक जगह अच्छा सुना था कि जुबान होती है ना वो सुई जैसी होनी चाहिए, कैंची जैसी नहीं। अक्सर हम कैंची जैसी करते हैं ना, सामने वालों को सीधा चीर देते हैं शब्दों के द्वारा। कभी-कभी इतना हम कठोर शब्द बोलते हैं, फिर सामने वाला बेचारा बोलता नहीं है, फिर हम अभिमान भी करते हैं, अरे ऐसा सुना दे, ऐसा सुन, दूसरी बार उसके बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये हमने वाणी का सदुपयोग नहीं किया, वाणी का दुरुपयोग किया। इसलिए भगवान ने हमें जो जुबान दी है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम, वाणी में उद्वेग, किसी को भी उद्वेग हो ऐसा वाणी का उच्चार नहीं करना चाहिए। आप देखो जो भी रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन कब तक उसमें मधुरता रहती है, जब तक जुबान अच्छी है। कभी-कभी इतना गहरा रिश्ता होता है, सालों का संबंध रहता है, लेकिन ज़बान से ऐसा कुछ निकल जाता है, सामने वाले को इतना बुरा लग जाता है कि सालों का इतना गहरा संबंध एक क्षण में तर-बितर हो जाता है ना? दुश्मनाहट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के भी प्रति, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे समकक्ष हो, किसी के प्रति ऐसी उद्वेगकारक वाणी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बोला अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, वाणी में सत्यता होनी चाहिए। ये भी वाणी का तप है। देखो आप जितना आप सत्य का प्रयोग करेंगे ना हमेशा, इतना आपका वाणी में तेज आता है। हमारी ज़बान की कीमत क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम बात-बात में झूठ बोलते हैं, है ना? कभी-कभी मज़ाक में, उपहास में, चिढ़ाने के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन शास्त्र तो कहता है कि हो सके उतना सत्य का प्रयोग करना चाहिए और सत्य भी प्रिय भाषा में बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं सच बोलता हूँ इसलिए तो सबको कड़वा लगता हूँ, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। आप सत्य बोलो तो प्रिय भाषा में बोलो। अगर प्रिय भाषा में नहीं बोल सकते हैं तो सत्य मत बोलिए, मौन रह जाइए, क्योंकि शब्दों की कीमत होती है। शब्द को भी ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, शब्दम ब्रह्मेति व्यजानात। जैसे अन्न के बारे में हमने सोचा था, तो अन्न भी ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए अन्न का बिगाड़ वो दोष माना जाता है। जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। अन्न अन्न में भी प्रभु का वास है, वैसे शब्द भी वो ईश्वरमय होता है। शब्द का भी असर हमारे दिमाग में होता है, वातावरण में होता है। इसलिए शब्दों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सोचना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूं तो इससे मेरा क्या परिणाम होगा, उस पे क्या असर होगी। ऐसा सोच के अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ ऐसी संभावना घट सकती है जिससे
संबंधों में तिराड़ आए, है ना? इसलिए शब्दों को सही इस्तेमाल करना है। इसलिए एक सुभाषित में बहुत अच्छा पढ़ा था, किस प्रकार की वाणी अच्छी मानी जाती है? तो इतने गुण होने चाहिए, हितम, मितम, प्रियम, स्निग्धम, मिष्टम, परिणति प्राप्तम, भोजनम वचनम चापि भुक्त मुक्त प्रशस्यते। अच्छा सुभाषितकार है कि भोजन और वचन दोनों में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। कौन? हितम, दूसरे के हित। जब भी बोलो दूसरे के हित के लिए बोलो, दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को ये मिले। कभी हो सकता है कई लोग वो कहते हैं, बाप जी हम तो अच्छे के लिए बोलते हैं लेकिन कोई हमारे सुनता नहीं है, घर में ही नहीं सुनते, है ना? बच्चे जब जवान हो जाते हैं, अब बाप बोलता है बेटा ऐसा करना चाहिए, अरे इट्स माय लाइफ, मेरी जिंदगी है, आप मुझे बताने वाले कौन हैं? तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर कोई सुने तो अच्छी ही उसको प्रेरणादायक वाणी सुनना चाहिए। हो सकता है शायद ना सुने, हो सकता है शब्द की कीमत ना हो, लेकिन एक बार हमको बोल देना चाहिए, देखो ऐसा होना चाहिए, फिर लगे तो ठीक है। फिर अगर सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, अगर सामने वाला आपकी वाणी का कीमत नहीं करता है, तो उसकी गलती, उसका दोष है। आपने तो अपना कर्तव्य निभा लिया। हो सकता है क्योंकि गुजराती में बोल भजन છે ને, एक सरखा दिवस कोई ना चाहता નથી। हो सकता है उसमें भी अहंकार हो, हाँ, पद का, प्रतिष्ठा का ऐसा मद हो कि बस आई एम समथिंग, मुझे कोई सलाह दे मुझे, और वैसे भी किसी को हम सलाह देते अच्छा तो लगता ही नहीं है ना? ये एक ही चीज ऐसी है, वो देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा लगता है नहीं, नहीं किसी को भी। इसमें अपना परिवार भी आ जाता है, इसलिए हो सके तो देना ही छोड़ दो। अगर कोई आए तो अच्छा ही बोलो फिर, है ना? शायद उसको पसंद आए ना आए, पर अच्छी भाषा में बोलना चाहिए। कभी क्या, भी क्या हम हितकारक वाक्य बोलते हैं लेकिन कठोर भाषा में बोलते हैं, इसलिए हमारी वैल्यू नहीं रहती है। मैंने बोला ना तुझे ऐसा ही करना है, मेरे विरुद्ध जाएगा तो मैं तुझे दिखा दूंगा, ऐसा ऐसा, ये वाणी का दोष है। बेटा ऐसा करना चाहिए, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा करता। देखो इसमें कितनी ये वो हो सकता है। तो हमारे वाणी के कारण किसी को उग्रता ना हो, हमारी वाणी के कारण झगड़ा का कारण न बने, ये देखनी हमारी फर्ज है, ये कर्तव्य है। इसलिए हितम, फिर मितम। मितम माने हो सके उतने कम शब्दों में बोलिए। कोई कोई लोग जब बोलना शुरू करते हैं इतना लाभ 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 लाभ, और आप देखो तो 1 घंटे में कोई मतलब काम की बात तो होती ही नहीं, बस गोल 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 गोल। पॉइंट तो होता ही नहीं उसमें। तो मितम, परिमित भाषा में बोलिए। मैंने एक जगह अच्छा सुना था कि एक पादरी हमेशा सत्संग करता था लोगों को। तो लोग आते थे उनके चर्च में, और जब पूरी सभा हाउसफुल हो जाती फिर वो अपना बोलना शुरू करते थे, और इतना प्रभावी बोलते सबको अच्छा लगता था। तो एक दिन फिर कुछ बहुत बारिश होगी या ऐसा शिवरात्रि का दिन है तो लोग आए नहीं। तो लेकिन एक जो किसान था वो हमेशा आता था, तो एक किसान ही आया। अब पादरी ने बोला कि कोई है नहीं तो फिर मैं क्या भाषण करूं, आज आज मैं भाषण का मूड नहीं है, तू अकेला है मैं कैसे करूं। तो किसान ने कहा कि बाप जी ऐसा होता है कि हमारे पास एक बैल होता है तो एक बैल को भी हम घास डालते हैं। तो वो पादरी को ऐसा लगा कि अरे ये किसान मेरे लिए इतना वो बोलता है कि मतलब इतनी मेरी वाणी से वो प्रेरित है, मेरी भाषा हमारे भाषण को सुनने के लिए आया, तो इसको इतना उत्साह आ गया, इसने ठीक है तू अकेला तो चल, मैं अकेला तेरे सामने ही भाषण करूंगा, और शुरू कर दिया, और इतना बोला इतना बोला इतना बोला, अस्खलित बोला ऐसा। 1.5-2 घंटे हो गए। फिर वो किसान को बोला कि कैसा लगा मेरा भाषण। तब वो किसान बोला बाप जी ऐसा होता है कि जब बहुत सारे बैल होते हैं ना तो हम बहुत सारा घास डालते हैं, लेकिन एक बैल होता है ना तो हम इतना ही घास डालते हैं। मतलब कहने का भाव कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने बोलना है,
किस तरह बोलना है, क्यों बोलना है, ये सबका विवेक होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि कई लोगों का ऐसा माइक हाथ में आता है फिर छूटता ही नहीं है फिर। 5 मिनट का बोलते हैं तो 5 का 25-30 मिनट हो जाती है फिर। फिर सब लोग घड़ी देखते हैं, भाई अभी इशारा करना पड़ता है, अब दूसरों को भी बोलने का मौका दो। ये सब बात है। तो हितम, मितम, प्रियम, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो, मधुर भाषा में बोलो, है ना? स्निग्धम, कभी-कभी क्या होता है, जब रिलेशन नया-नया होता है ना, तो बड़ी मधुरता होती है ना? जब खास करके लड़का और लड़की, प्रियतम और प्रियतमा, कितनी स्वीट भाषा, हाँ? हनी, मेरे पिया, कितना मधुर भाषा, दिन दिन में 10 बार आई लव यू होता होगा। जानू, कितना मधुर, ओ हो! लेकिन वही जब शादी हो जाती है और शादी के बाद 20-25 साल बीत जाते हैं, फिर हराम बराबर जानू, प्रिय, हैं? प्रियतमा, कुछ नहीं, सब बाष्पीभवन हो जाता है फिर। है ना? कितनी कठोरता आ जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बोले प्रियम, स्निग्धम, स्निग्धम माने गाढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। देखो शब्दों से भी पता चलता है कि कैसा रिलेशन है ना? कभी-कभी हम उड़ाऊ जवाब देते हैं, चाय तैयार है पी लो ना। हाँ, ठीक है रख दो, बाद में पी लूँगा। ये स्निग्ध नहीं है, ये कठोर है, ये रुक्ष हैं। तो अगर कोई हमारा इतना ध्यान रखता है, तो उसको ऐसा नहीं, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए स्निग्धम, मिष्टम, थोड़ा मीठा बोलो, है ना? हमेशा कड़वा मत बोलो। मिष्टम, परिणति प्रियम, मैं जो बोलता हूं उसका परिणाम क्या होगा, ये सोच के अगर बोलते हैं तो भोजनम वचनम च, ये भोजन भी ऐसे करना चाहिए, है ना? भोजन भी आप हितम मतलब अपने शरीर के अनुकूल हो, मितम माने सीमित हो, ऐसा नहीं कि चलो आया तो झपट लो, प्रियम हो मतलब अच्छा भोजन हो, है ना? तो इस प्रकार वाणी का भी होता है। 4 प्रकार की वाणी का यहाँ पे वर्णन किया है। एक होती है औपचारिक वाणी, एक होती है व्यावहारिक वाणी, एक होती है मिथ्या वाणी और एक होती है प्रेरक वाणी। औपचारिक वाणी माने स्वाभाविक, जैसे कोई आते हैं, "केम छो? कैसे हो? सब चल रहा है, ठीक चल रहा है?" ये सब औपचारिकता है ना? कोई मेहमान आते हैं, कोई आते हैं तो उसके जो बातें करते हैं। व्यवहार निभाने के लिए ऑफिस में जाते हैं, धंधा सँभालते हैं, तो ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ हम जो डील करते हैं, जो वार्तालाप होते हैं, वो सब व्यवहारु वाणी होती है। प्रसंगोपात हम जब मिलते हैं समाज पूरा, तो जो ये व्यावहारिक वाणी होती है। और फिर एक होता है मिथ्या वाणी। अब देखो, दोस्त लोग मिलते हैं, पहले तो काम की बात होती है, फिर लाभ-लाभ-लाभ शुरू हो जाता है। अभी कौन-सा चल रहा है, कौन-सी पिक्चर चल रही है, कौन-सा ये कर रहा है, वो कौन क्या कर रहा है, ये सब मिथ्या वाणी, मतलब इसमें कोई फिर लेना-देना नहीं है, ये सब मिथ्या वाणी होती है। और एक होती है प्रेरक वाणी, कभी साहित्य की चर्चा होती है, कभी शास्त्र की चर्चा होती है, कभी पुराणों की चर्चा होती है। इससे कुछ सीखना मिलता है हमें, कुछ प्रेरणा मिलता है, उसको प्रेरक वाणी बोलते हैं। अब हम हमारी जात को हम तपासें, हम 24 घंटे में कैसी वाणी का प्रयोग करते हैं, है ना? व्यावहारिक वाणी हम कितना प्रयोग करते हैं, मिथ्या वाणी का कितना प्रयोग करते हैं, औपचारिक वाणी का कितना प्रयोग करते हैं और प्रेरक वाणी का कितना प्रयोग करते हैं। अगर प्रेरक वाणी का मात्रा ज्यादा होगी, तो हमारा वाणी का तप हो जाता है। इसलिए अनुद्वेगकरम वाक्यम, ये जीव हमेशा, देखो कोई कोई का स्वभाव, कोई दुखी व्यक्ति होता है, वास्तव में इतना दुख होता है, लेकिन कोई इस ऐसा मित्र आ जाता है, उसके पास बैठता है, ऐसी बातें करता है, वो दुखी व्यक्ति एकदम खुश हो जाता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है ना? और कोई-कोई ऐसा होता है, एकदम सुखी, एकदम प्रसन्न है, एकदम मूड में है, और कोई ऐसा मित्र आ जाता है और अपने दुःख, दर्द ऐसा बयान करता है, वो बेचारा सुखी आदमी पे एकदम दुखी होने लगता है ना?
तो हमारी ज़बान ऐसी होनी चाहिए कि दुःख को दूर करने वाली हो, दूसरों को उत्साह देने वाली हो, दूसरों को गिराने वाली ना हो, है ना? इसलिए शब्द शब्द तो क्या करे, शब्द को हाथ न पाऊं, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। मेरी जुबान से मैं दूसरों को औषध का काम कर रहा हूं या दूसरों को घा डालने का काम कर रहा हूं, है ना? इसलिए जुबान का ऐसा उपयोग करना चाहिए। मैंने सुना था, देखो शब्दों की असर होती है, ध्वनि की असर होती है। पुराने काल में एक राजा का हाथी था, बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा कदावर था। वो राजा ने वो हाथी पे बैठ के बहुत सारे युद्ध किए थे और विजयी हुआ था। हाथी का अरे राजा का अत्यंत प्रिय हाथी था वो। एक दिन वो कीचड़ में फंस गया, मतलब ऐसे कीचड़ में वो फंस गया। उसको बाहर निकालने की कोशिश करते उतना ही वो अंदर 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 वो घुसता रहता है। एक साथ 10 हाथियों का जोर लगाया गया। बहुत सारे उपाय किए गए लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। राजा निराश हो गया, अभी क्या करें? कैसे कैसे उसको बाहर निकाले? तो एक वृद्ध महावत था, वो राजा के पास आया और राजा को बोला, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं एक कुछ ही क्षणों में हाथी को बाहर निकाल सकता हूं। अब वो महावत एकदम बूढ़ा था, शरीर में कोई शक्ति भी नहीं थी। राजा ने राजा को आश्चर्य हुआ कि भाई इतने सारे सैनिकों द्वारा, हाथियों द्वारा, मजबूत डोरियों द्वारा, वो साकड़ों द्वारा हाथी को खींचा गया, फिर भी हाथी बाहर नहीं निकलता है, और ये महावत कैसे निकाल सकता है? महावत ने कहा, आप मेरे पे विश्वास रखिए, आप बस थोड़ी सब्र कीजिए, मैं अभी निकाल दूंगा। ठीक है। राजा देखना चाहता था कैसे निकालता है। महावत ने क्या किया मालूम है? वो शंख, नगारे, वो रणशिंग, वो सब मंगवाए और आज्ञा दी कि उसको बजाओ जोर जोर से। अब जैसे ही शंखनाद हुआ, जैसे ही रणशिंगू फीका गया, जैसे नगारे बजने लगे, वो हाथी को इतना सुरातन आ गया क्योंकि उसको अभ्यास था कि जैसे ही जैसे युद्ध की नौबत आते तो पैसे ऐसे शंखनाद होता है, नगारे बजते हैं, वो चिच्चारी होती है, और हाथी को इतना उत्साह आ गया, वो खुद ऐसे चिच्चारी करके बाहर निकल गया। देखो ये शब्द की, ये ध्वनि की असर होती है। तो ये शब्द की ताकत है। तो भगवान ने हमें जो ये जुबान दी है, हम अब जुबान का कैसे उपयोग करते हैं, है ना? इसलिए एक जगह बहुत अच्छा कि छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरेगा, लेकिन लगा जो जख्म जबा का हमेशा हरा भरा। कभी कभी क्या रास्ते में हम जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं तो वो कांटा लग जाता है। अब कांटा लगता है ना, तो कांटा कहाँ लगता है? पैर में लगता है। अब वो जैसे लगता है तो फिर वो खींचता है, लेकिन जब घर में आते हैं तो एक नोक नुकीला जो सुई होता है उससे आप करते हैं तो निकल जाता है। अब वो कांटा जो लगता है ना, जिसको लगा है उसको ही दर्द करता है, और शायद कदाच पक जाता है तो 2-3 दिन में फिर वो दवाई करते हैं तो मिट जाता है। अब वही बात अगर चाकू भी लगा, हमारी बहनें कभी कभी लगते लगते कट जाता है, थोड़े दर्द होता है, लेकिन फिर दवा दारू करते, क्रीम लगाते तो मिट जाता है ना? वैसे युद्ध के मैदान में जब युद्ध होता है तो तलवार का घा भी लगते हैं, तो फिर जब दवा दारू करते हैं तो कुछ समय के बाद घाव रुझ जाते हैं, लेकिन वही जब शब्द का घाव लगता है तो अब जिसको बोला गया उसको तो असर करता है। जैसे कांटा जिसको लगा उसको उसकी वेदना होती है, वैसे ही जो कठोर शब्द होता है जिसके प्रति बोला गया उसको तो असर करता है, लेकिन उसकी जो असर आसपास में भी होती है ना? मेरे पापा को तुमने ऐसा बोला, मेरी मम्मी को ऐसा बोला, मेरे बेटे को ऐसा बोला, मेरे मित्र को ऐसा बोला, इतनी कितनी परंपरा होती है। अब वो जब कठोर शब्द जितनी बार याद आता है उतनी बार हमें दर्द देता है ना? और ये कठोर शब्द ऐसा होता है ना कि एक बार जो लग गया, हमेशा लग जाता है, वो सीधा हृदय में लगता है ना?
कांटा लगता है, पैर में लगता है, लेकिन कठोर शब्द सीधा हृदय में लगता है। आपने सुना होगा वो महाभारत का जो इतिहास, जो युद्ध हुआ है उसमें भी द्रौपदी की भी एक भूमिका है। जब ये मय दानव द्वारा पूरा हस्तिनापुर का महल बनाया गया, ऐसी व्यवस्था की कि जहां जल हो वहां स्थल जैसा दिखता है, और जहां स्थल होता है वहां जल जैसा भास होता है। अब दुर्योधन आया, अब उसको लगा कि यहाँ पे जल है, तो अपना वो जो वस्त्र था थोड़ा ऊपर करके चलने लगा। ये द्रौपदी ने ये दृश्य देखा और उसने ऐसा कटाक्ष किया कि अंधे के संतान तो अंधे ही होते हैं। और ये शब्द दुर्योधन का ऐसा लग गया, देखो ये यही महाभारत के बीच यहाँ से रोपे गए थे। इसलिए शब्द शब्द तो क्या करे, शब्द को हाथ ना पाऊं। आप प्राणी जगत में देखेंगे ना, कई लोग अभी घर में कुत्ते बिल्ली ये पालते हैं, है ना। आप ऑब्जर्व करना कोई भी प्राणी को, उसके शरीर पे जब कोई घाव लगता है ना, तो वो क्या करता है, वो चाटता है। आप देखना कोई कुत्ता बिल्ली जहां घाव होगा ना वो चाटता रहता है। ऐसा कहते जितना वो चाटता है ऐसे ऐसे उसका घाव रुसता जाता है। अब सोचो, पशु अपनी जीभ का उपयोग घाव रुझाने के लिए करते हैं, और हम अपनी जीभ का उपयोग घाव मारने के लिए होते हैं। तो हम पशु से भी गए, है ना। एक डॉक्टर को बोला गया कि आजकल ये डायबिटीज क्यों इतना बढ़ गया है। डॉक्टर ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया, जब से ये जबान पर की जो मिठास है ना वो पेट में उतर गई और जबान पे कड़वाश आ गई, इसलिए डायबिटीज बढ़ गए। तो ये शब्दों की बड़ी कीमत होती है। इसलिए अनुद्वेग करम वाक्यम, कभी भी किसी को बुरा लगे ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी पहचान है ना। यहाँ पे बहुत है कि आदमी को तोल एक बोल में पहचानी है ना। आदमी अपनी बोली से पहचाना जाता है। पुराने जमाने में तो देखो हमारी जो लैंग्वेज है उससे पता चलता है हम किस प्रांत के हैं, है ना। गुजरात में भी सौराष्ट्र की भाषा अलग होती है, कच्छी की भाषा अलग होती है, उत्तर गुजरात की भाषा अलग होती है। इस तरफ वो अपना काठियावाड़ी जो अरे वो नॉर्थ गुजरात अपना इडर वो वहां की भाषा अलग होती है। सुरती सुरती की भाषा अलग होती है ना। गुजराती में क्या बात 12 गांव में बोली बदला है, 12 गांव के बाद तो जो आदमी बोलता है उसे पता चल जाता है कि कौन सा है। इसी तरह से हम सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, हम साक्षर हैं कि राक्षस हैं, ये हमारी जुबान से भी पता चल जाता है। सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा है कि न जार जातस्य ललाट श्रृंगम कुल प्रसूते न च पाणि पद्मम यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा ददा जाति कुल प्रमाणम। देव और असुर में क्या फर्क होता है। असुर माने राक्षस किसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सिंह रहते हैं, विकराल चेहरा रहता है, नहीं। बहुत अच्छा कहा है कि असुर और सुर में वैसे तो कोई फर्क नहीं होता है, दोनों ही समान दिखते हैं। लेकिन यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम, जैसे जैसे उसके जबान में से जीवा में से वो जो जबान निकलते हैं, शब्दों निकलते हैं, तदा तदा जाति कुल प्रमाणम, तभी उसकी पहचान हो जाती है कि साक्षर हैं व असुर हैं। तो हमारी जुबान ही हमारा प्रमाण पत्र दे देते हैं। इसलिए शब्दों को अच्छी तरह से बोलना चाहिए, है ना। तो हितम मितम प्रियम स्निग्धम, इस तरह से कभी कभी आप देखो हमारी हमें पता भी नहीं चलता और हमारे वाणी में कितनी कचरा आ जाता है। कई लोग बात बात में गाली गलौज, सुरती भाषा जिसको बोलते हैं। बात बात में एकदम बोलेंगे तो बस दूसरों को नीचा गिराने के लिए। चार यार बैठते हैं तो पर मस्करी करना ठीक बात है, लेकिन ऐसी मस्करी नहीं करना चाहिए, ऐसी मजाक नहीं, दूसरे को हटो। ये सब सभ्यता का लक्षण नहीं है। जो सज्जन होता है, जो सच्चा, तब हम सोचे कि हम तपस्वी बनना है, तो अगर हमारे में ये जब दोष हो तो उसको सुधारना चाहिए। तो जुबान में गाली गलौच न हो, अपमानजनक भाषा न हो, नीचा गिराने की भाषा न हो, कठोर भाषा न हो,
तभी हमारा वाणी का तप माना जाता है। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, हमेशा सत्य बोली बस, कोई भी हो चाहे, है ना। प्रिय हितम, प्रिय भाषा में बोलिए, हितकारी भाषा बोलिए। बोलना है तो बस उसका भला हो, बस ऐसा भाव रखे कि उसका भला हो। हम बोलते हैं, मधुर भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ होता है, मुझे फायदा हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके कल्याण की भावना होगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना भी ऐसी है, सौनु करो कल्याण दयालु प्रभु, सौनु करो कल्याण, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। तो हमेशा दूसरों के भले के लिए बोलना चाहिए। फिर और दो बातें कही वाणी के तप में, कौन सी? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। ये दो स्वाध्याय, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व अध्याय, मतलब अपने बारे में सोचना। जैसे मुझे कोई अगर कठोर शब्द बोलता है, मुझे कोई गाली गलौज करता है, मुझे कोई अपमानित करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका मतलब ये कि मुझे भी दूसरे के प्रति ऐसा गाली गलौज, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्वाध्याय, अपने को देखना। और दूसरा स्वाध्याय का अर्थ होता है आत्मोन्नति कारक, आत्म विकास के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो हम पठन करते हैं, जो हम पाठ करते हैं, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो गीता का जो हम अभ्यास करें वो भी एक स्वाध्याय है। पुराण का अभ्यास करना, उपनिषदों का अभ्यास करना, ये स्वाध्याय माना जाता है। नॉवल कथा पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं है, क्योंकि वो एक रजोगुणात्मक है। लेकिन कुछ हमें सीखना मिले, कुछ हमारी आत्मा की संतुष्टि हो। देखो, एक होता है शरीर की सुख की बात होती है, इंद्रियों के सुख की बात होती है, और एक होती है आत्मोन्नति की बात होती है ना। आप कोई भी, जब आप अपना स्वार्थ छोड़ के कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो आपका अंतरात्मा प्रसन्न होता है। कोई एक अंधा व्यक्ति वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी दृष्टि पड़ी, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, आपने उसका रास्ता क्रॉस करा दिया। अब देखो, आपने ये निस्वार्थ भाव से किया, आपने कोई इसमें इंटेंशन नहीं रखा, परंतु जगत क्या होगा? आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी। एक छोटा भी सत्कार्य आपकी अंतरात्मा को प्रसन्नता का कारण बन जाता है ना। और जहां स्वार्थ भाव आता है ना, वहां हम बोल देखते हैं क्या, यार कैसे इसको बाटली में दे कर दिया, लेकिन हमारी अंतरात्मा मरती जाती है। जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ये करने के लिए करते हैं, थोड़े क्षण में के लिए हमको लगता है कि यार मैंने दिखा दिया, बता दिया, लेकिन वही हमारी अंतरात्मा वो डाउन होती रहती है। फिर हमें ऐसी सच्ची प्रसन्नता वो नहीं प्राप्त होती है। इसलिए स्वाध्याय, इससे भी वाणी की जो तेज वृत्ति बढ़ती है, होती है। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं, है ना। तो ऐसा नित्य एक नियम बना लेना चाहिए, घर में या मंदिर में, कोई भी आपके जो शास्त्र हो, गीता हो, पुराण हो, आप जो भी संप्रदाय के हों, उसका पठन करना चाहिए। और ऐसा पठन करना चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो। और वो अंतरात्मा कभी संतुष्ट होकर के जब हम परमात्मा विषय कोई भी बात हम जब सुनते हैं, तभी हमें प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम परमात्मा ही के तो अंश हैं। इसलिए स्वाध्याय, नित्य स्वाध्याय कर। और अभ्यसनम, अभ्यसनम का अर्थ है निरंतर। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार आपने पढ़ लिया, बस भयो भयो, एक बार गीता पढ़ ली, फिर वो चढ़ जाते, फिर धूल खाती पड़ती है, ऐसा नहीं। आपके घर में कोई भी ग्रंथ होगा तो हमेशा रोज कम से कम एक पन्ना पढ़ने की भी कोशिश करो, वो नित्य होना चाहिए। क्यों नित्य होना चाहिए? इसी से हमारी आदत पड़ जाती है, और इसी से हमारी ये जो शब्दों की ताकत भी बढ़ती है और वाणी हमारी पवित्र भी होती है। वैसे तो हम कुछ न जैसे जो मन में आए ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हमें ख्याल आता है, तो धीरे धीरे हमारी जीवा को वो
सुटेव पड़ती है, मतलब अच्छी आदत पड़ती है ना? तो स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते, ये वाणी का तप है। तो हम बस यही भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने जो भगवान ने हमको ये जुबान दी है, तो जुबान का हम सदुपयोग करें, कभी किसी को कठोर भाषा में ना बोले। कई लोग बोलते हैं कि वो हमें सुनाए तो हमें क्या चुप रहना चाहिए? अरे वो सुनाए तो वो उसकी गंद की है ना? स्वामी रामदास का प्रसंग, वो इतनी कीर्ति थी तो सह नहीं होता था। तो एक आदमी ने उनको गाली-गलौज की, इतनी गाली-गलौज की, रामदास जी इतनी बस एकदम प्रसन्न मन से बैठे थे। अब उनके आस-पास शिष्य तो उनसे रहा ना गया कि बाप जी, आपको इतनी गाली-गलौज कर आपको कुछ होता नहीं है, हमको आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उसको बता देते हैं। तो बोलते हैं वो क्या कर रहा है? वो गाली दे रहा है, वो देने का काम, लेकिन मैं ले ही नहीं रहा हूँ। मुझे लगती ही नहीं है। अगर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करते और आप उसको रिएक्ट करते, दैट मीन्स कि आपने वो स्वीकार कर लिया, है ना? अब उसके कहने से हम ऐसे तो नहीं हो जाता है। अब देखो, कोई हमें गधा कहता है, कितना बुरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा कहने की? मतलब आपने स्वीकार कर लिया। अब कोई गधा कहता तो आपने इतना लग जाता है, तो हमारा शास्त्र तो कहते हैं अमृतस्य पुत्रः, अरे तो अमृत की संतान है। ममैवांशो जीवलोके, परमात्मा गला फाड़ फाड़ के कह रहा तो मेरी संतान है। तब हमारा पेट का पानी भी नहीं हिलता, तब हमें प्रसन्नता भी, अरे ये तो सब है, तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन कोई कुछ गलत बोल दे तो तुरंत हमें लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई बोले ना बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है साहब, है ना? इसलिए अगर कोई दूसरी गंदी भाषा बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी गंदी भाषा बोलना है। तो फिर हम उसके और हमारे में क्या फ़र्क पड़ गया फिर, है ना? अगर हम कुछ प्रत्युत्तर ही नहीं देंगे, तो फिर कितने दिन बोलेगा फिर? फिर उसको भी शर्म आने लगेगी। लेकिन हमारा क्या होता है, सामने से 1 बोलता है, हम 2 सुनाते हैं। हम वो 4 बोलता है, हम 8 सुनाते हैं। और मैं क्यों झुकूँ? मैं क्यों ये करूँ? अरे! ये हमारा वाणी का तप नहीं है। इसलिए सामने वाला कोई भी हो, चाहे अगर वो सज्जन होगा तो ऐसा व्यवहार करेगा ही नहीं। अगर दुर्भाग्यवश हमारा पाला दुर्जन से हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको भी दुर्जन बनना चाहिए। इसलिए ये भाव कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा सब हिसाब ऊपर देखना ही है ना, है ना? अगर आपने प्रत्युत्तर दे दिया तो हिसाब चुक्त हो गया। उसने 2 बातें सुना दी, आपने 2 बात सुना दी, तो हिसाब पूरा हो गया। लेकिन अगर आप अपनी सभ्यता को टिकाते रखते हैं, अपनी जुबान को गंदी नहीं करते हैं, तो फिर ये सब भगवान देखता है फिर। इसलिए अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयः तप उच्यते। बहुत कुछ ऐसे बोलना जैसा, लेकिन समय हो गया है और कल मन की बात हम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री हर संडे को करते हैं, हम कल करते हैं मन की बात। मन का तप कौन-सा है? समय हो गया है। आइए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।